नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी कोचिंग संस्थाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। तो इसके लिए विनायक परिवार और हमारी टीम ने मिलकर आप सभी लोगों के लिए घर बैठकर पढ़ने के लिए प्रयास किए हैं। और मैं रोहित आसलोची आप लोगों से जुड़ा हूँ जनरल साइंस लेकर, और जितनी कंपटीशन एग्जाम में हैं उनमें जितनी प्रकार के साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक अपन सभी पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में काम में आने वाला सब्जेक्ट है। और आज अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं विज्ञान का, सामान्य विज्ञान का, जिसका नाम होता है, एक पार्ट होता है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा तत्व व आवर्त सारणी। जैसा कि आप लोगों ने अगर पिछली एग्जाम में रेलवे की दी हैं, एसएससी की एग्जाम में दी हैं, तो अपन इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ से 4 से लेकर 5 क्वेश्चन प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करें इसकी, तो देखिए जैसे ही अपन तत्व और सारणी पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले अपन को डिस्कस करना होगा पहला जो इसका बिंदु है तत्व यानी एलिमेंट। क्या होता है तत्व, क्या होता है एलिमेंट, यहाँ से अपन अपना डिस्कस प्रारंभ करेंगे। और तत्व समझने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा बिंदु का ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, जिसे कहते हैं अपन परमाणु, एटम। और परमाणु के बारे में बात की जाए तो परमाणु की डेफिनेशन आगे अपना टॉपिक होगा परमाणु पूरा वैसे तो, लेकिन परमाणु की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम का मतलब छोटे से छोटा कण, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके, एटम परमाणु कहलाता है। और जब परमाणु की बात करें तो सबसे पहले जो प्रकृति या ब्रह्मांड में परमाणु, पहला जो परमाणु बना था वो बना था, क्वार्क कण थे कुछ, और कुछ कण जो थे वो थे लेप्टॉन। और इन्हीं के ऊपर 4 प्रकार के बल जो अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, अपन चारों बलों के बारे में वहां देखेंगे, ये बल इनको जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद में यहाँ से 3 मूल कण बने, जिनमें था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन सभी की चर्चा मित्रों अपना जो अगला बिंदु होगा परमाणु उसके अंदर करने वाले हैं। जब ये चीजें मिली तो एक साधारण सी एक सरल संरचना अपने को प्राप्त हुई, और उस संरचना का अपन ने नाम क्या रख दिया, हाइड्रोजन। तो अगर बात करें सबसे पहले हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन है, अपन इसे क्या नाम देंगे, परमाणु। तो अपने थोड़ा बहुत परमाणु समझ में आया होगा। और अब मैं यहां से परमाणु से आपको लेके चलता हूं तत्वों पर। तत्व क्या होते हैं, जब किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु हो। जैसे अगर बात करें, ये तो क्या है अपना, ये हाइड्रोजन, इसे आपने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। लेकिन यदि यहां पर मैं ये व्यवस्था बना दूं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इसे अपन क्या नाम दे देंगे, तत्व। तो यहां से जो डेफिनेशन निकल के आई वो छोटी सी डेफिनेशन क्या होगी, तत्व किसे कहेंगे अपन, तो अपन ये कहेंगे पदार्थ का शुद्धतम रूप, सबसे शुद्ध जो रूप होता है, शुद्धतम रूप क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, एलिमेंट या तत्व कहलाता है। देखिए 2 बिंदु यहाँ पर गौर करने वाले हैं। एक तो मैंने कहा था किसी पदार्थ का या किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटे से छोटा कण होगा उसे तो अपन परमाणु कहेंगे, और शुद्धतम, सबसे शुद्ध जो रूप होता है उसे अपन क्या नाम देंगे, तत्व। और केमिस्ट्री के अंदर जिस व्यक्ति ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया, यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, उनका नाम था रॉबर्ट बोयल। तो किस व्यक्ति ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया केमिस्ट्री के अंदर, तत्व शब्द का प्रयोग करने वाला आदमी, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, उसका नाम था रॉबर्ट बोयल। तो अपन ने तत्व के बारे में बिल्कुल साधारण सी जो जानकारियां थी वो प्राप्त की है। तत्व क्या है, तो तत्व क्या है, एक प्रकार के परमाणु या पदार्थ का सबसे जो शुद्धतम रूप है उसे अपन ने क्या नाम दिया है, तत्व नाम दिया है। आगे की बात जो डिस्कस करने वाले हैं अपन, उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा कि तत्व शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया वो किसने किया, रॉबर्ट बोयल ने। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं, इस वर्तमान समय की बात करूं तत्वों की, तो प्रकृति में जैसा कि आप सबको पता होगा कुल मिलाकर 118 तत्व पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी कई एग्जामों में पूछा गया है कि प्रकृति में कुल कितने तत्व उपस्थित हैं, तो अपना आंसर होगा कुल मिलाकर 118 तत्व हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कुल तत्व, तो आपका आंसर होगा 118।
118। कुल प्रकृति में 118 तत्व हैं। और अगर बात करें जिनमें सबसे पहला जो तत्व आता है, प्रथम तत्व, वो तो है हाइड्रोजन। और जो अंतिम तत्व है 118 नंबर का अंतिम तत्व, उसका नाम है ओजी, ओगा नेशन। 2018 में इन्हें नामकरण कर दिया गया, वरना पहले इनका जो नामकरण होता था वो IUPAC के आधार, नियमों के आधार पर होता, वो भी अपन डिस्कस करेंगे इस बिंदु के अंदर। तो ये बात हुई कुल तत्व 118 है, जिसमें पहला तत्व जो प्राथमिक तत्व है वो तो हाइड्रोजन है, और जो लास्ट का तत्व है वो ऑर्गेनेशन या फिर ओजी है। थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें, ये भी अपने सिलेबस में, ये जो 118 तत्व है इनकी कुल मिलाकर 3 कैटेगरियां बनाई गई। पहली जो कैटेगरी थी वो थी मेटल्स यानी धातु, और दूसरी जो कैटेगरी थी वो थी अधातु, और तीसरी जो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं उन्हें नाम दिया गया उपधातु। और ये किसके आधार पर है पूछे अपन, तो ये है इनके भौतिक, भौतिक का मतलब होता है बाहरी स्वरूप, व रासायनिक गुणों के आधार पर। कुल 118 जो तत्व हैं उन्हें अपन ने 3 भागों में बांट दिया। पहला पार्ट है धातु, दूसरा पार्ट है अधातु, और तीसरा पार्ट है उपधातु। आगे डिस्कस करेंगे। धातुओं के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे धातुएं, अधिकांश जो धातुएं होती है वो ठोस होती है, इनमें ध्वनि होती है, इनमें चमक होती है, तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता होती है। फिलहाल आप ब्रीफ नॉलेज इतना रखें लगभग किसकी कितनी संख्या रखी गई है। तो धातुएं जो अपने नेचर में मानी गई हैं वो कुल धातुओं की जो संख्या रखी गई है, प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी के एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन है कि प्रकृति में धातुओं की संख्या कुल कितनी है, तो आपका आंसर होगा 91, 91। और अधातुओं की संख्या तो आपको ये दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, 20 या फिर 21। तो आपको मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी के अनुसार आपको राइट आंसर जो क्लिक करना है वो है 20। 21 में थोड़ा सा जो अपवाद वाली सिचुएशन आती है वो इन दोनों में चलती है, और वो क्या होती है, उपधातुओं की संख्या अपन 6 से कितनी मानते हैं, 7। लेकिन आपको अगर करेक्ट आंसर लगाना हो तो आप ये आंसर दोगे, और यहाँ से अगर आपको आंसर देना हो तो ये आंसर दोगे। कहाँ दिक्कतें आती है, जो गाइडें होती है उनमें कुछ अलग बातें कह रखी है, अलग अलग भी, तो इसके लिए आप अलग ध्यान रखें। उपधातुओं को याद रखें आप, धातु अधातु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है इनसे भाई कौन सी धातु है धातु है, लेकिन उपधातुओं का प्रश्न बना लिया जाता है विशेषकर कि कौन कौन सी धातुएं निम्न में से उपधातुओं में आती हैं। धातुओं और अधातु दोनों के जिनमें गुण पाए जाते हैं उन्हें अपन कहेंगे उपधातु, और इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, तो इनकी संख्याएं होती हैं फेरों में जितने वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं भाई, 7 वचन जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, 7। देखो कौन कौन सी हैं, पहली तो है B4 आप याद रखोगे, B4 होता है बोरोन। अभी इनके बारे में बात होगी कि ये B कैसे लेके आए पर सारी बात क्लियर होगी। दूसरा आता है वो आता है Si, और Si का मतलब होता है सिलिकॉन। तीसरा जो आता है वो आता है Ge, और Ge को कहते हैं अपन जर्मेनियम। उसके बाद में As, और As को नाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है आर्सेनिक। अगली जो धातु उपधातु है अपनी वो आती है Sb, जिसे अपन नाम देते हैं एंटीमनी। फिर अगला आता है Te, जिसे अपन नाम देंगे टेलुरियम। और लास्ट जो आता है इसके बाद में उसका नाम होता है Po, जिसे कहते हैं पोलोनियम। अब जो दिक्कत रहती है वो यहाँ ये रहती है, कैसे मैंने ये 20-21 बताए, कैसे अपन ने 6 और 7 यहाँ पर पढ़ा, वो चीज़ क्लियर करते हैं। देखो अधिकांश बुकें क्या मानती हैं, ये जो बोरोन है, ये बोरोन इसे किसमें डाल दिया जाता है, अधातु में। और कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि जो बोरोन होता है उसके अधिकांश गुण अधातुओं में होते हैं, लेकिन इनमें थोड़े से गुण, कुछ % गुण जो है वो धातुओं के पाए जाते हैं, इसलिए इस कैटेगरी के हिसाब से अपन ने इसमें उपधातुओं में रखा। तो आपका बिल्कुल क्लियर होगी ये बात कि अपन ने 118 तत्वों की 3 कैटेगरीज की। पहली थी धातु, कितने हैं 91, 91। दूसरी थी अधातु, जिसे अपन ने क्या लिखा, आपको याद रखना है 20। और तीसरी है उपधातुएं, और वो कितनी है संख्या में 7, जिनमें क्या क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। अब दूसरी बात कि गुरुजी याद को नहीं आ करे, तो याद करने के लिए इसकी अपन एक ट्रिक बना लेते हैं। और वो ट्रिक क्या है, देखिए
सीधी सी बात है, ट्रिक बहुत आसान है। अपन कैसे इसकी ट्रिक बनाएंगे, तो देखो इसकी ट्रिक जो है वो है, इसे याद रखने की जो ट्रिक है वो है बाहर गए सर जी। याद रखने के लिए बता रहा हूं, देखिए बी से क्या याद, बाहर से क्या याद रखना है आपको, बी फॉर क्या हो जाएगा फिर बोरोन। गए सर जी का, सर का मतलब एस आई, और एस आई से याद रखना आप उनको सिलिकॉन, और जी का मतलब जीई, और जीई से क्या बन गया जर्मेनियम। और अंग्रेजी के एग्जाम हो तो उसमें क्या आता है, ऐसे आता है, निबंध आता है। और निबंध के लिए आपने क्या देखा, निबंध को क्या कहते हैं अपन ने, ऐसे, और ऐसे के लिए अपन ने क्या याद रखेंगे, ऐसे, और क्या लिखेंगे आगे, सब टीपो। सब से क्या याद रह जाएगा, एस बी, जिसे अपन ने क्या कहा, एंटी मनी। और टी से क्या याद टी से क्या याद रखोगे, टेलुरियम, और पो से क्या याद रखोगे, पोलोनियम। सभी तत्वों की आगे विस्तार से चर्चाएं होंगी, एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। और अगली जो बात होगी वो बिल्कुल खास बात होगी, जहाँ से पटवार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पटवार में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एसएससी की जितनी एग्जामिंग हुई है उनमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो एनटीपीसी के लिए तो अगला जो बिंदु है वो खास रहने वाला है। जो एनटीपीसी की बात की गई है, एनटीपीसी में तो बहुत यहाँ से बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनेंगे। और क्या है, तो अब तक अपन ने जो पढ़ा, एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि अपन ने केवल इतना सा पढ़ा है कि तत्व क्या होते हैं, पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप। अपन ने पढ़ा परमाणु क्या है, तो अपन ने पढ़ा किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा रूप। फिर अपन ने पढ़ा किस व्यक्ति ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया, तो आपका आंसर हुआ रॉबर्ट बोयल। कुल कितने तत्व, आपका आंसर होगा 118। पहला कौन सा, हाइड्रोजन। अंतिम कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अपन बात करें 118 तत्वों को उनको भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांट दिया, धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं कितनी, 91। अधातुएं कितनी, 20। उपधातुएं कितनी, 7। कौन कौन सी, बाहर गए सरजी, ऐसे, सब टीपो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम तथा पोलोनियम। अगली बात जो होगी बड़ी खास होगी, और वो होगी जो मैं ये लिख रहा हूं, बी का मतलब बी कहां से लाए, पर एस आई कहां से लाए, जीई कहां से लाए, इनके बारे में। तो अगला जो बिंदु होगा वो होगा इन तत्वों के प्रतीक के बारे में। देखिए अगला जो बिंदु रहने वाला है और वो होगा प्रतीक, या फिर इनके जो बनाए गए हैं संकेत। जैसे जैसे मैं बोर्ड पर लिख दूं H, तो H लिखते ही अपने दिमाग में एक ही चीज आती है, हाइड्रोजन। तो अपन ने हाइड्रोजन के लिए H क्यों काम में लिया, ये सभी बातें इसमें होने वाली है। देखिए सबसे पहला जो इसमें प्रश्न बनता है कि ये शब्द दिए किसने, ये प्रतीक सबसे पहले किसने बनाई। तो आपको एक नाम याद रखना है इसमें, बर्जीलियस। बर्जीलियस वह व्यक्ति है जिसने किसकी, तत्व या प्रतीकों की संकल्पना दी थी, प्रतीकों की संकल्पना। और ये क्यों आवश्यक थी, तो देखिए प्रकृति में सबसे पहले अपने को 20 तत्व 25 तत्वों तक थे, तब इतनी समस्याएं नहीं थी। जैसे डाल्टन का अगर वर्गीकरण देखेंगे अपन 1802 में उन्होंने दिया था, उन्होंने कुछ ऐसे लिखे थे, जैसे मान लीजिए ऐसा एक चिन्ह बना दिया और इसको उसने कह दिया हाइड्रोजन। उसके बाद में अपन ने ऐसा एक चिन्ह बना दिया, इसको कह दिया ऑक्सीजन। नेक्स्ट मान लीजिए कोई ऐसा चिन्ह बना दिया, उसको अपन ने नाइट्रोजन नाम दे दिया। तो ये सभी चीजें याद रखना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, 118 तत्वों के नाम याद करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो बर्जीलियस साहब थे, इन्होंने क्या किया, तत्व या प्रतीकों की संकल्पना दी, तत्व या प्रतीक बनाए सभी 118 तत्वों के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें वो ये होता है कि ये कौन सी भाषा में है। तो आप याद रखोगे दूसरी बात, अधिकांश तत्वों के संकेत या प्रतीक जिसे बोलें वो कौन सी भाषा में है, तो आप बोलोगे लैटिन भाषा में है। इसी कारण हमें कुछ दिक्कत आती है, लैटिन भाषा के कुछ जो शब्द हैं वो अलग से, जैसे आपने सुना होगा एजी, और अपनी इसे चांदी कह देते हैं, लेकिन फिर से सिल्वर कह देते हैं। इसमें सिल्वर जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैसे आया, इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, लैटिन भाषा के शब्द है, इसलिए इनका बदला हुआ रूप अंग्रेजी में दिख रहा है। देखिए आगे बात करें थोड़ी सी, दूसरी बात कैसे लिखे जाते हैं, अधिकांश तत्वों के संकेत लैटिन भाषा में है, और कोई भी जो तत्व लिख रहे हैं उसका पहला
पहला या प्रथम अल्फाबेट जो होगा, प्रथम जो वर्ण होगा वो हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में आप लिखोगे। और उसके बाद में अगर कोई दूसरा है, कैपिटल के बाद भी दूसरा है, तो अन्य जो होंगे वो कौन से में, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट खास प्रश्न है, ये विशेष, बिल्कुल विशेष बिंदु है, पूछा जा सकता है कि जो अपनी IUPAC नामकरण की पद्धति है या जो तत्वों के संकेत लिखने की पद्धति है, इसमें मैक्सिमम कितने अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, तो अपन लिखेंगे अधिकतम कितने अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अधिकतम अल्फ़ाबेट्स कितने हो सकते हैं, तो आप देखोगे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मिनिमम तो एक रहेगा, जैसे हाइड्रोजन का क्या है, एक, इसके अलावा हीलियम की बात करें तो HE, ये 2 हो गए। लेकिन अधिकतम जो अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर होगा, संख्या होगी, वो कितनी हो सकती है, लास्ट 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये किसने कहा है, तो आप याद रखोगे IUPAC ने कहा है, जो नामकरण पद्धति देने की संस्था है IUPAC, उसने ये कहा है कि तत्वों के जो प्रतीक लिख रहे हैं, उन प्रतीकों की मैक्सिमम जो अल्फ़ाबेट होंगे वो 3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, वो ये पूछा जा सकता है कुछ खास तत्वों के बारे में जो अपने दैनिक जीवन में बहुत जनरली काम में, यूज़ में भी बहुत सारे आते हैं। जैसे अपन बात करें कि अपन सबसे पहले बात करें Na, ये तत्व है। अब इसको कैसे लिखा, आप तो क्या पढ़ देते हैं, अपन इसको क्या पढ़ देते हैं, सोडियम। लेकिन इसमें कहीं सोडियम दिख रहा है क्या, अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, इसका प्रतीक कुछ और ही है, जबकि इसे बोल रहे हैं सोडियम। तो ये क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नाम दूसरा है। इसका लैटिन नाम क्या है, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। तो नेट्रियम के आधार से अपन ने क्या बनाया, इसका Na प्रतीक लिखा, सोडियम कहा जाता है जिसे। इसके अलावा एक और खास लिया जाता है जिसे आप W से प्रदर्शित करते हो, और W को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे, टंगस्टन। और टंगस्टन के बारे में एक खास बात है कि इसका गलनांक सर्वाधिक होता है और सारणी में, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अपन करते हैं विद्युत बल्बों के जो फिलामेंट होते हैं, विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, W। और इसका लैटिन भाषा में, ये जो नाम लिख रहा हूँ ये लैटिन भाषा में है, ये इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहा जाता है वुल्फम। और जनरली काम में क्या लेते हैं अपन बात कर सकते हैं, जैसे Ag। और यहाँ पर एक गौर कीजिएगा आप कि जो पहला लेटर लिख रहा हूँ मैं, पहला जो अल्फाबेट पहला लेटर लिख रहा हूँ कैपिटल लिख रहा हूँ सभी में, जबकि इसके बाद में दूसरा जो है वो अपन लिख रहे हैं स्मॉल। और यही कहा गया था कि प्रथम वर्ण तो होगा कैपिटल, और उसके अलावा अभी बात की अपन ने, अन्य जो होंगे वो अन्य सभी जो लेटर होंगे वो कौन से होंगे, स्मॉल लेटर होंगे। अगर बात करें Ag, तो Ag का मतलब क्या है, अर्जेंटम। और इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इसे अपन बोलते हैं अपनी भाषा में सिल्वर, उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, इसे अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, सिल्वर। और इसका लैटिन भाषा में क्या नाम है मित्रों, अर्जेंटम। और लिख सकते हैं 2-3 तत्वों के खास पूछे जाते हैं, जैसे सोना जिसे अपन कहते हैं गोल्ड। और गोल्ड का जो होता है प्रतीक क्या होता है, वो Au होता है। और इसे बोला क्या जाता है मित्रों, इसे नाम दिया जाता है ओरम। ये कौन सी भाषा का नाम है, लैटिन भाषा का। लेकिन लैटिन से जब ये अंग्रेजी में आया तो इसका रूप थोड़ा सा बदल गया, इसलिए इसका प्रतीक कुछ यूं हो गया। और ले सकते हैं अपन तत्व 2-4, जो जैसे एक आता है अपना Hg, खास तत्व है जिसे आप क्या कहते हो, जिसे अपन कहते हैं पारा, या इसे नाम दिया जाता है मरकरी। और इसे लैटिन भाषा में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपन हाइड्रेजिरम। और यहाँ से खास बात ध्यान रखना, इस हाइड्रे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जल। देखिए प्रतीक से ही अपने आंसर निकल के आ रहे हैं। हाइड्रे का मतलब हो गया जल, और जीरम का मतलब क्या बोलेंगे अपन, चंद्रमा। तो इसे क्या कहेंगे, चंद्रमा का जल। प्रश्न पूछ लिया जाए चंद्रमा का जल किस तत्व को कहा जाता है, तो अपना आंसर होना चाहिए पारा या मरकरी। खास प्रश्न बनते हैं यहाँ से मित्रों, अपन पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे तत्वों की विशेषताएं। तो ये ऐसा तत्व है जो कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव अवस्थाओं में पाया जाता है, धातुओं में होकर। तो इसकी बात करेंगे, आप इतने याद रखोगे। उसके बाद में अगला जो बिंदु आता है अपना
अगला कि ये तत्वों के नामकरण किस प्रकार रखे गए, या फिर अपन ने बात की ना, अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम कितने अक्षरों के नाम हो सकते हैं, ये 3 अक्षरों के। तो ये 3 अक्षरों के नाम किस प्रकार पड़े हैं, इनके बारे में फिलहाल यहाँ से अपन ने जो चर्चाएं की हैं अब की क्लास में, वो प्रतीक या संकेत, दूसरा बिंदु रहा, पहला रहा तत्व एलिमेंट, दूसरा इनके प्रतीक या संकेत। किसने लिखा, तो आप बोलोगे सबसे पहले बर्जीलियस ने लिखा सर। उसके बाद में अधिकांश तत्वों के जो संकेत बनाए गए हैं वो किस में बनाए गए हैं, लैटिन भाषा में। इसीलिए इनका बिगड़ा हुआ रूप, या जो अपन ने कभी नहीं पढ़ा है, नाम नहीं सुन रखे हैं, ऐसे रूप आपको देखने के मिलते हैं। जैसे अपन ने लिया अधिकांश तत्वों के संकेत लैटिन भाषा में लिखे हुए हैं, और इसमें क्या खास है, पहला वर्ड हमेशा, पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा और अन्य क्या होंगे, स्मॉल होंगे। दूसरे ग्रुप डी लेवल पर पूछा जा सकता है, जैसे हीलियम का सही प्रतीक क्या होगा, ऐसा बता दिया He, दूसरा बोल दिया अपन ने स्मॉल h स्मॉल e, तीसरा बोल दिया H स्मॉल e, और चौथा बोल दिया स्मॉल h कैपिटल E। तो यहाँ से ऐसे ग्रुप डी लेवल पर प्रश्न बन सकते हैं। आप याद रखोगे हमेशा कितने ही 3 मैक्सिमम हो सकते हैं लेटर्स, जिसमें पहला होगा कैपिटल लेटर और अन्य होंगे स्मॉल। और ये कुछ विशेष तत्व थे जिनके बारे में अपन ये मान सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा हुआ है 2-3 बार ग्रुप डी की परीक्षा में कि टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, W, और इसे लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, वुल्फम कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ मैंने जो बातें बताई हैं, मेहनत की आप लोगों के लिए, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बात करें तो अब जो क्लासें होंगी आगामी 1 या 2 रोज़ में निर्धारित समय के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार लाइव क्लासें आएंगी। आप सब घर बैठकर अच्छी तरीके से तैयारियां करें। मेरे को पता है जो अपन आज आमने सामने नहीं बैठे हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जो भी मैटर विनायक परिवार द्वारा दिया जा रहा है वो सटीक और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा मैटर दिया जाएगा, और आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अपन दूर हैं तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। मेरे को 4 लाइनें याद आ रही हैं, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। वो लाइनें हैं कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बड़े मशहूर हो तुम भी, बड़े मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी। बाकी अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।